जय श्री सीताराम। अभी हाल ही में किसी ने जिज्ञासावश मुझसे ये पूछा और फिर तर्क भी अपना लगा करके मुझसे पूछा कि सर आप शुभ मुहूर्त बताते हैं और शुभ मुहूर्त आप बताते हैं तो भगवान ने ही हमें पूरा दिन दिया है। अब चूंकि भगवान ने ही हमें दिन दिया है तो सारी ही चीजें शुभ होंगी। भगवान का दिया हुआ है ना, तो सब कुछ शुभ है। तो शुभ मुहूर्त हम क्यों माने और शुभ मुहूर्त सचमुच में होता क्या है? हम्म तो मैंने उनकी बात को बिल्कुल पॉजिटिव लिया। मैंने कहा ये व्यक्ति सचमुच कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें सिखाया, मैंने उन्हें बताया और वही बात मैं आपके सामने भी आज के इस वीडियो में रखना चाहता हूँ। सही बात है, पूरा दिन भगवान ने दिया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम सब भौतिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, हम भौतिक लोग हैं। देखिए, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। या हमारे दो प्रकार के जीवन हैं, एक है भौतिक जीवन और एक है आध्यात्मिक जीवन। कोई भौतिक जीवन में पूरा लिप्त है, कोई आध्यात्मिक जीवन में पूरा लिप्त है, कोई दोनों में कुछ कुछ परसेंट अपना रखता है। यदि आप पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में लिप्त हैं, जैसे कि आप वैरागी हैं, आप संत हैं, तो फिर आप कह सकते हैं आप पंडित हैं। पंडित का मतलब वो नहीं कि भगवा वस्त्र पहन लिया तो पंडित हो गए, नहीं। पंडित की अलग परिभाषा श्रीमद् भगवत गीता में दी गई है, आप जाकर के पढ़िएगा उसे। यदि आप सचमुच में विद्वान हैं, पंडित हैं, यदि आप वैरागी हैं, तो सचमुच में सारे सारे क्षण, सारा दिन भगवान का, परमात्मा का दिया हुआ है। आपके लिए सुख दुख सब समान है, आपके लिए दिन रात सब समान है। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि पंडितों के लिए और कुत्ता, शेर और गाय ये भी समान है ना। तो जो परम वैरागी, जो परम पंडित है, उनके लिए तो सारे क्षण समान है, इसमें कोई दो मत नहीं। भगवान का दिया सब कुछ उनके लिए समान है और सब कुछ एक्सेप्टेबल है उनके लिए। लेकिन अब बात करते हैं आपकी और हमारी, जो हम वैरागी नहीं है। हमें तो भौतिक चीजों से फर्क पड़ता है। कुत्ता आएगा तो हम उसको अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, गौ माता आएगी हम अलग रिएक्ट करेंगे, शेर आएगा तो हमारा रिएक्शन अलग होगा। तो हम जो है ना, हम वो परम वैरागी नहीं है कि भगवान का दिया सबको आने दो, एक्सेप्ट करो, सब समान है, हम वो नहीं कर सकते। तो सारे क्षणों में भी हम अच्छाई या बुराई निकालते हैं। भगवान ने, शेर भी भगवान ने बनाया, गौ माता भी भगवान ने बनाई, लेकिन हम कुछ अच्छाई या कुछ बुराई इन दोनों में निकालते हैं। ऐसे ही शुभ मुहूर्त भी होते हैं, ऐसे ही अशुभ मुहूर्त भी होते हैं, समय भी इसी प्रकार से होते हैं। ऐसे ही लोग भी होते हैं। एक रावण भी था, एक भगवान श्री राम, हालांकि खुद परमात्मा थे, लेकिन भगवान श्री राम या वानर सेना भी एक थी, है ना। एक कंस भी था, एक कृष्ण भगवान भी थे, है ना, या है। तो ये जो बड़ी बात है कि भगवान का दिया हर क्षण है, तो उसके लिए फिर आपको परम वैरागी बनना पड़ेगा, तब सारी चीजें आपके लिए समान हो जाएंगी। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो परम वैरागी तो नहीं है, ये बात मुझे पता है, क्योंकि इस वीडियो को परम वैरागी देखेगा नहीं, उसको मतलब ही नहीं है ना। कोई मोबाइल से या किसी चीज से, उसे तो हिमालय से मतलब है या उसे तो जप करने से मतलब है। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई कि कुछ चीजें भौतिक दृष्टिकोण से बुरी भी हैं, कुछ चीजें भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक नजरिए से अच्छी भी हैं, परमात्मा की ही दी हुई वो चीजें हैं। अब तो शुभ मुहूर्त देखें क्यों? अब शुभ मुहूर्त देखें, उसका भी कोई कारण बता दो कि हाँ, शुभ मुहूर्त में कुछ चीज अच्छी हो सकती है, मैं उसका भी कारण बताता हूं। आजकल वेदर चेक होता है, गूगल पर आप डालेंगे तो आपको आने वाले कुछ दिनों के वेदर या मौसम दिख जाएंगे ना, कि भाई आज बारिश होने वाली है, आज सुहाना मौसम रहने वाला है, वगैरह वगैरह, इतना टेम्परेचर रहेगा, इतनी ह्यूमिडिटी रहेगी। मान के चलिए आपको कल कहीं बाहर जाना है, कल के दिन आपको कहीं दूर जाना है या दूर ट्रेवल करना है, हाईवे से ट्रेवल करना है, और आपको वेदर चेक ने बता दिया, मौसम विभाग ने बता दिया, गूगल पर आपको पता चल गया कि भाई कल मूसलाधार बारिश होने वाली है, नदी नाले उफान पर आने वाले हैं। क्या आप कल जाना अपना प्लान करेंगे या फिर कैंसिल कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, है ना। अधिकतर तो यही होने वाला है कि भाई कैंसिल कर दिया जाएगा। क्यों कैंसिल कर दिया जाएगा? क्योंकि आपको पता चल गया ना कि भाई ये नेगेटिविटी है। ये जो मौसम विभाग जो हमें बताता है, इसी प्रकार से हमारे जो परम ऋषि, परम ज्ञानी जो मुनि थे, है ना, उन्होंने मुहूर्त नाम का एक ऐसा सिस्टम बनाया, किसी व्यवस्था बनाई, जिसमें हमें यह पता चलता है कि इस मुहूर्त में, इस समय, इस पर्टिकुलर इंसान को यदि कहीं बाहर निकलेगा या ऐसा कोई काम करेगा या खरीदी करेगा, या जो भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग मुहूर्त होते हैं, तो इस प्रकार की अच्छाई उसके साथ हो सकती है, इस प्रकार की उसे प्रॉब्लम आ सकती है। समझे?
अब आप कहेंगे कि वेदर तो चलो उसका एक साइंटिफिक कहीं से एक एक्सेप्शन नहीं है, मुहूर्त तो जो है वो तो अंधे में बात होती है। मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी बात अंधे में ही होती है। अंधे इन द सेंस कहना का मेरा मतलब है, आप पानी पीते हैं, आप पानी का केमिकल फॉर्मूला मैं आपसे पूछूंगा, आप क्या कहेंगे? H2O, H2O कहेंगे ना। इस वीडियो को कितने ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने पानी में H2O देखा है? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, किन्होंने देखा है? मुझे एक बात बताइए, कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने देखा है? मैं गारंटी देता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं किसी ने नहीं देखा, मैं गारंटी देता हूं। फिर भी आप कहते हैं कि H2O है उसमें, है ना? तो ये चीज दिखती तो नहीं है पर आप मानते तो हैं। ऑक्सीजन बह रही, आपने देखी ऑक्सीजन? अच्छा, ये जो हवा है यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन ही है? हाँ, कोई कहते हैं नाइट्रोजन के भी कुछ परसेंट है, ऑक्सीजन के भी कुछ परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के भी कुछ परसेंट है, और भी कुछ दूसरी गैसेस हैं। अब वो गैसेस हमें दिख रही हैं, हमें कहा गया, हमने मान ली, है ना? एटॉम हमें दिखता है, हाँ, परमाणु हमें दिखता है, हमें कहा गया, हमें मान लिया, और मान लिया बात सही भी है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं दिखती हैं, लेकिन जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। आपकी बुद्धि दिखती है क्या? लेकिन है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं दिखती हैं लेकिन वो चीजें होती हैं। तो ऐसा कहना कि ये बातें अंधेरे में आप कर रहे हैं, ये नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने मुहूर्त बनाए हैं। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मुहूर्त सोने पर सुहागा करते हैं। बहुत सारी चीजें और भी फैक्टर करती हैं, बहुत सारी बातें और भी फैक्टर करती हैं। अब मैं आपको और उदाहरण देता हूं, कि आप और डीप जाना चाहते हैं तो मैं और उदाहरण देता हूं। जैसे किसी का विवाह होना है, अब विवाह शुभ मुहूर्त में होना है तो शुभ मुहूर्त आपने देख लिया, लेकिन मान के चले कुंडली मिलान नहीं हुआ, तो भले ही शुभ मुहूर्त में विवाह हुआ हो, लेकिन चूंकि कुंडली मिलान करके किए बिना विवाह हुआ और कुंडली मिलान में इश्यूज आ रहे हैं तो विवाह खराब हो जाएगा। तो ये फैक्टर भी यहां पर आ गया। लेकिन हम मान के चलते हैं कि विवाह शुभ मुहूर्त में हुआ और कुंडली मिलान भी बहुत अच्छी हुई, तो कुंडली मिलान यदि 100% पॉजिटिविटी दे रही है तो शुभ मुहूर्त में हुआ विवाह जो है वो 150% पॉजिटिविटी देगा। आप समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और भी फैक्टर्स इसमें मायने रखते हैं, लेकिन मुहूर्त देख करके चलना ये एक समझदारी है। उसी तरह जैसे वेदर, मौसम विभाग के द्वारा बताया गया वेदर देख करके चलना एक समझदारी है। ये एक अलग अलग बात हो सकती है कि कोई एस्ट्रोलॉजर गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, कोई डॉक्टर गलत इलाज कर रहा है, कोई वकील गलत तरह से केस लड़ रहा है, कोई सीए गलत तरह से कुछ चीज़ों को अप्लाई कर रहा है अपने बही खाते में, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन ज्योतिष गलत कर सकता है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं हो सकता। डॉक्टर गलत कर सकता है, मेडिकल साइंस गलत नहीं हो सकता। एक लॉयर, एक इंसान जो वकील है वो गलत कर सकता है, लेकिन जो लॉ है, जो सिद्धांत है हमारे, वो गलत नहीं हो सकते। बस वही बात है। तो हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ बताया और आपको उस पर विश्वास ना हुआ हो, तो उस इंसान की कमी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उस इंसान के पीछे पूरी व्यवस्था को आप गलत बोल दें, ये भी गलत है। कई लोग मुझे कहते हैं सर ज्योतिष शास्त्र जो है वो कुछ नहीं होता। मैं उन्हें सिखाता हूं बहुत सारी बातें, फिर बताता भी, तर्क के साथ बताता हूं, लेकिन कुछ इंसानों ने जिन्हें नॉलेज नहीं है आपको ऐसा एक्सपीरियंस दिया किसी एक चीज के बारे में, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज खराब है, वो इंसान खराब हो सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की है, बहुत मेहनत की है। मानना ना मानना ऑब्वियसली आपकी मर्जी है, लेकिन ऋषि मुनियों की वो तपस्या, ऋषि मुनियों का वो जीवन खपाना, वो ज्योतिष शास्त्र के लिए, वो सनातन धर्म के लिए, उसको हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे वो क्या किया। हम तो उन्होंने इन्वेंशन किया, हम तो उस पर चल भी नहीं पा रहे। जिन्होंने चीज बना दी हम उसका इतना भी नहीं जानते हैं, सोच लीजिए वो क्या रहे होंगे। तो हमें फॉलो करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। हाँ, ये एक अलग विषय है कि किस इंसान को फॉलो कर रहे हैं और वो इंसान उस ज्योतिष शास्त्र को या उस स्पेशल व्यवस्था को कितना जानता है, ये एक बहुत बड़ी बात है।
भाई आपको किसी इंसान से आप यदि मुहूर्त पूछेंगे, आप यदि ज्योतिष के विषय में कुंडली पूछेंगे, तो आप तो किसी इंसान से पूछेंगे ना, ऋषि मुनियों से तो पूछने जाएंगे नहीं। अब वो इंसान उस व्यवस्था को, उस ज्योतिष शास्त्र को, उन चीज़ों को, आप डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर उस मेडिकल साइंस को कितना जानता है, ये एक अलग विषय है। ये आपको पता करना पड़ेगा। मैं बोलूँ मैं अच्छा, किसी और का वीडियो आप देखेंगे वो बोलेगा मैं अच्छा, किसी और का देखेंगे वो बोलेगा मैं अच्छा, तो मैं तो हर कोई कर रहा है। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा, आपको ये बात पता करना पड़ेगा कि कौन अच्छा है, किसके पास हमें जाना है, और कौन उस पूरी व्यवस्था को अच्छी तरह से समझता है। क्योंकि व्यवस्थाएं तो सब अच्छी होती हैं, उसे फॉलो करने वाले या तो गड़बड़ हो सकते हैं या अच्छे हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप तक ये बात पहुंची होगी कि शुभ मुहूर्त देख करके कोई कार्य करना सही है या गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली अब भी आप ही की मर्जी है, अब भी आप जो करना चाहे वो कर सकते। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। भगवान श्री राम ने श्री रामचरितमानस में कहा, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। मेरी सुन लो, उसके बाद वही करो जो तुम्हें सुहाता है, मतलब तुम्हें जो अच्छा लगता है। हाँ, तो ये मुहूर्त हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए। हाँ, श्री रामचरितमानस में भी बात हुई है, बहुत अच्छा मुहूर्त था, उस समय श्री राम भगवान का अभिषेक हुआ वगैरह वगैरह। तो ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। ज्योतिष शास्त्र ऋषि मुनियों ने बनाया है, योग ऋषि मुनियों ने बनाया है, आयुर्वेद शास्त्र ऋषि मुनियों ने बनाया है। आपको फॉलो, आप सुन लो, आप मेरी बातों को सुन लो। आपको अच्छा लगता है तो इसे फॉलो करो, नहीं अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली आप अपने मालिक हैं। मैं तो आपका मालिक नहीं हूँ, हाँ, कोई भी नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।